जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। भारतीय योग संस्थान के वार्षिक दिवस समारोह में शामिल हुए डॉक्टर विजय गोयल। भारतीय योग संस्थान ने रानी बाग ऋषिनगर के फूलेराम पार्क में बुधवार की सुबह अपना वार्षिक समारोह मनाया। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल डॉक्टर विजय गोयल ने सबको बधाई दी और बीमारियों से बचने के लिए योग के महत्व को बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित व विभिन्न योग क्रियाओं से हुआ, जिसके बाद डॉक्टर विजय गोयल ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक तरीका है जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करता है। इस योग कार्यक्रम में मौजूद जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने डॉक्टर विजय गोयल से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंच पे उपस्थित पूरन बाबू जी, थोड़ा सा भावुक हूँ क्योंकि पिताजी से बगल में बैठे हैं। भूटानी अंकल जी, मित्तल अंकल जी और काफ़ी मेरे जान पहचान के चेहरे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये बड़ा हर्ष का विषय है कि भारतीय योग संस्थान एक अकेली ऐसी संस्थान है जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पिछले 58 सालों से ये फ्री में योगा दे रही है। सिर्फ योगा नहीं दे रही है, स्वास्थ्य हमारा बढ़ा रही है। और स्वास्थ्य के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पे योगा कराया जाता है, उनसे हमारा मन भी निष्काम भावना की तरफ प्रेरित होता है। और जैसे भारतीय योग संस्थान ने एक पैकेज बनाया है, 1 घंटे के योगा में लगभग ये 30 मिनट आसन होता है, 20 मिनट प्राणायाम, हंसी योग, त्राटक और 10 मिनट का ध्यान होता है। तो ये एक तरीके का कंप्लीट पैकेज है जिसमें हमारा मन और शरीर दोनों ही स्वास्थ्य प्रदान होता है। अब मैं 2-3 चीज़ें ऐसी बताना चाहूँगा जो मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऑब्जर्व करता हूँ। जैसे योगा में सबसे पहले बताया जाता है कि स्थिरम सुखम आसनम। इसका मतलब है कि योगा हमेशा सहज भाव से करना चाहिए। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग जो बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, है ना, वो पहले दिन मतलब अभी तक आज तक कभी योगा किया नहीं, लेकिन आज छुट्टी है तो आज ही पूरा योगा करेंगे। इस तरीके से योगा मतलब मैंने कई पेशेंट में देखा है कि उस तरीके से योगा का दुष्परिणाम भी निकल जाता है। जैसे हम टीवी में देखते हैं रामदेव बाबा जी कितनी जल्दी जल्दी योगा करते हैं, और मेरे जैसा कोई व्यक्ति पहले दिन देख के उनको फटाफट योगा करने लगेगा तो उसका दुष्परिणाम भी है। तो मैं भारतीय योग संस्थान को ये बड़ी बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमेशा से सहज योग को ही प्राथमिकता दी है। और एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हुए हैं जो बाद में उन्होंने लिटरेचर के तरफ गए हैं, तो उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई हार्ट की बीमारियों को बचाने के लिए क्या किया जाए, तो उनका एक ही आंसर था, फॉरगिव एंड फॉरगेट। मतलब माफ़ करो और भूल जाओ। तो भारतीय योग संस्थान की मैं कुछ पढ़ रहा था लिटरेचर, तो उसमें लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, जो इनके प्रिंसिपल्स हैं, और माफ़ी देना। तो ये अगर हम दोनों चीज़ें अपना लेते हैं अपने जीवन में तो हम ज़रूर मानसिक रोग से तो हम ज़रूर छुट्टी पा सकते हैं। और अंत में मैं बस इतना कहूँगा कि भाई मुझे बुला के मुझे ऐसा लग रहा है, दे के प्यार आपने मेरा दिल बढ़ा दिया, एक छोटे से चिराग को सूरज बना दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो एक छोटी सी चीज़ मैं और कह रहा हूँ कि योग करने से अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं तो चाहे हम मन से कितने भी बुरे व्यक्ति हों, हम जरूर अपने मन में परिवर्तन जरूर पाएंगे। जैसे सुंदरकांड में भी कहा गया कि हर एक बीमारी का जो कारण है वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, नाथ नरक के पंथ। तो योग हमें इन सभी व्याधियों से बचाता है। हमारे क्रोध में ज़रूर शमन करता है, हमारे मन पे कंट्रोल बढ़ाता है। तो ये सिर्फ हमारे को ये नहीं कि जोड़ों के दर्द से मुक्ति मिलेगा या सिर्फ हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करेगा, ये हमारे मन को और हमारे एक जीवन के जीने की प्रेरणा बढ़ाता है योग। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी सूचना और है कि कल 11 तारीख को शाम को 8 बजे प्रवीण खंडेलवाल जी जागृति सोसाइटी में आ रहे हैं, तो मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा शाम को 8 बजे 11 तारीख को। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ एक योग शिविर में, जहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में विजय गोयल डॉक्टर साहब पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब योग साधना के बारे में? देखो, आज तो बहुत ही जो आज हमारा प्रोग्राम हुआ है उसमें बहुत ही प्रेरणादायक बातें बताई गई हैं और मैं संख्या देखकर अचंभित हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग साधक आए हैं जो सुबह 5 बजे उठ के योग साधना शुरू कर देते हैं। और यहाँ के अध्यक्ष मिस्टर पूरन चंद जी, उनकी प्रेरणा से साल के 365 दिन योग की क्लासेस चलती हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हर दिन रोज़ 1 घंटा यहाँ पे योग होता है। योग के क्या क्या फायदे आप लोगों को बताएं यहाँ पर? देखो, योग का तो फ़ायदा ये है कि वो पूरे संपूर्ण शरीर को और मन को स्वास्थ्य प्रदान करता है। अगर हम योग के बारे में और डीप स्टडी करें तो हम जानेंगे कि योग एक फुली साइंटिफिक तरीका है और आजकल तो ये एविडेंस बेस्ड है। योग में जो प्राणायाम किया जाता है, चाहे वो भ्रामरी प्राणायाम हो चाहे लोम विलोम हो, ये हमारे लंग्स में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस पैदा करता है जिससे हार्ट अटैक का लेवल कम हो जाता है। और जितने भी आसन हैं ये हमारे जॉइंट्स को, मसल्स को मजबूत बनाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि योग हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर भी हैं, तो किस तरह की ज़्यादा समस्याएं बुजुर्गों में देखने को मिल रही है आजकल? देखो, बुज़ुर्गों में सबसे जो मोस्ट कॉमन है कि कैल्शियम की कमी हो जाना। मीनोपॉज के बाद मोर देन 50% लेडीज़ हैं जिनको जगह जगह जोड़ों में दर्द हो जाता है। उसका प्रमुख कारण रहता है कि उनकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और यंगस्टर्स में भी देखा गया है कि विटामिन डी की कमी की वजह से उनमें थकावट बनी रहती है, कोई एनर्जी लेवल उनका नहीं रहता है। और इन सब चीज़ों का निदान है कि अगर वो नियमित रूप से योगा करें। योग हमारे मसल्स को दोनों तरीके से ग्रो करता है। एक तो उनकी मसल्स के स्पिंडल फाइबर्स की नंबर बढ़ते हैं और उसका साइज़ भी बढ़ता है, जो एक तरीके से होलिस्टिक हीलिंग है। इसका मतलब ये है कि जब हम योग करते हैं तो जो फ़ायदा हमें मिल गया वो हमारे साथ रहेगा निरंतर, चाहे हम बीच में छोड़ भी दें। अगर हम कंपेयर करें जिम को या किसी भी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को, उसका वो जब तक हम करते रहते हैं तब तक ही फ़ायदा है। लेकिन योग एक अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि जितना भी हम करेंगे वो स्वास्थ्य जो लाभ हमें मिला है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। कोई ऐसी सलाह जो देना चाहें आप हमारे दर्शकों को? देखो, मुख्य रूप से तो एक ही बात है, एक ही निचोड़ निकल के आता है कि योग को हमें अपने जीवन में अपनाना है और निरंतर निरोगी बने रहने के लिए हमें निरंतर योग करना सबसे ज़रूरी है। और फिजियोथेरेपी और योग एक तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। जब हमारे जोड़ों में दर्द है तब ज़रूर फिजियोथेरेपी लें, लेकिन जब एक बार हम ठीक हो गए हैं तो ठीक बने रहने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी है। और एक्सरसाइजेस से भी साथ साथ अगर हम कुछ आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये हमारे मन और शरीर दोनों को स्वास्थ्य प्रदान करेगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर विजय गोयल। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।